आपने मौलाना जर्जीस के खिलाफ एसएसपी को एप्लीकेशन क्यों दी? क्या आप पहले से हिंदू थी? ना, चालान से मुसलमान है, अभी तक क्या आप पहले का नाम पूजा था? ना, मेरा नाम अभी निखार परवीन, पहले जन्म से मेरा नाम निखार परवीन, अभी तक। क्या आप मौलाना जर्जीस को जानती हैं? ना, मौलाना जर्जीस को मैं जानती हूँ। अब आपसे क्या आप मौलाना कभी आपके घर गए? जी। क्या मौलाना जर्जीस आपकी बेटी को जानते हैं? जी। सवाल आपसे भी, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो है हमारे सामने वो बिहार से आई हुई वो लड़की भी बैठी हुई है जिसका नाम निखार परवीन है और जिसके द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी। और ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये उस लड़की के बाप हैं जो बिहार से आए हुए हैं और यहाँ पुलिस थाने में उनको बुलाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन 1/10/2016 यानी 1 अक्टूबर 2016 को लड़की की तरफ से दी गई, जिसमें किया गया था मौलाना जर्जीस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने के संबंध में। जिसमें लिखा था कि मेरा नाम पूजा है और मैं निखार, अब मेरा नाम निखार है, मैं संतोष कुमार की बेटी हूँ, मेरी उम्र 16 साल है। और मौलाना जर्जीस साहब से हमारा ताल्लुक 1 साल पहले हुआ। इन्होंने मुझसे कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। ये एप्लीकेशन इस लड़की की तरफ से दी गई है, जिसमें खुद ये लड़की यहाँ ये बयान दे रही है कि ये ऐसा अब्दुल सुबहान दानिश के कहने पर मैंने किया है। और उसने यहाँ तक कि इस लड़की को 2-3 दिन अपने घर पे रखा और रखने के बाद उसने कहा कि अगर तुम जर्जीस के खिलाफ ये बयान नहीं दोगी और ऐसा नहीं लिखोगी तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे। तो अब ये लड़की खुद ही बैठी है और ये कभी जिंदगी में पूजा नहीं रही है। इसका पुराना नाम निखात है और ये आज तक निखात ही है। और ये उसके बाप बैठे हुए हैं उस लड़की के, और इनका भी नाम उसमें लिखा हुआ है संतोष कुमार। आप लोग खुद फैसला कर लें और उनको देख लें, ये कभी संतोष कुमार रहे हैं? इनके पास इनका भी आधार कार्ड है और पहचान पत्र है, उसमें इनके भी बाप का नाम गयासुद्दीन लिखा हुआ है। यानी इस लड़की के दादा भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान हैं और लड़की भी मुसलमान रही। दूसरी बात यह है कि मैं इस लड़की को कभी जिंदगी में न तो इससे बात किया, न मैं इसको जानता हूँ और न ही मैंने कभी भी इस लड़की से कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात की है। दूसरी बात यह है कि ये पेपर में जो निकला है, ये पेपर में भी निकला है। इस पेपर का नाम है हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान के अंदर निकला है, जिसमें साफ तौर पे ये दिया है कि शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। और इसमें भी उस लड़की की तरफ से ये लिखा जा रहा है कि पहले मेरा धर्म परिवर्तन कराया और फिर बिहार में तकरीर के दौरान मौलाना ने किशोरी को अपने जाल में फंसाया, पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई। ऐसा ही एक आरोप 1 साल पहले भी बनारस की रहने वाली युवती पे लगा चुका है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सुबहान दानिश 10 साल पहले चुनाव में मुझसे हार गया, जिसकी बौखलाहट उसको इतनी सवार है कि वो लड़कियों का तस्कर बन गया है। कभी बनारस से कोई लड़की लाता है और वो इटावा में मेरे ऊपर केस करवाना चाहता है, लेकिन वो इटावा में केस नहीं हुआ। फिर वो बनारस के अंदर उसने केस करवाया, फिर वो चार्जशीट बन के जब तैयार हुई तो उस चार्जशीट के अंदर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लड़की होटल भी नहीं बता पा रही है। और तीसरी बात सबसे बड़ी यह है कि लड़की के माँ बाप यानी बनारस की लड़की के माँ बाप ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि मौलाना जर्जीस कभी हमारे घर नहीं आए हैं। तो अब्दुल सुबहान दानिश बार बार ये कहता है कि हमें इसको ओहदे से हटाना है। ये पूरी जमात अहले हदीस के मगरबी यूपी के अमीर हैं, हमको किसी भी तरीके से इस ओहदे से इसको हटाना है। एक नहीं, हमको 50 लड़कियां भी लाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लाएंगे। तो ये एक घिरा हुआ काम कर रहा है। और आप लोगों को मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये ना तो अहले हदीस है, ना देवबंदी है, ना बरेलवी है। ये शियों में शिया बन जाता है, देवबंदियों में देवबंदी बन जाता है, बरेलवियों में बरेलवी बन जाता है, अहले हदीसों में अहले हदीस बन जाता है। इसका काम सिर्फ ठगी करने का है और चंदा करने का है। इसका न तो कोई एनजीओ चल रहा
है और ना ही इसका कोई मदरसा चल रहा है। और ये भी कहता है जाकर कि मैंने इतने हिंदुओं को मुसलमान किया है। इसने आज तक 2-3 हिंदुओं को भी मुसलमान नहीं किया है। ये फ्रॉड है, 420 है। ये जहां पर भी चंदा करते हुए पकड़ा जाए आप हमें फोन करें। मेरा नंबर है 7895223598। मैं मगरबी यूपी का अमीर हूं। पहले आप मेरी तस्दीक लें और उसके बाद में आप इसको चंदा लेने से पहले सोचें। आपका चंदा गरीबों में नहीं जा रहा है, मिस्कीनों में नहीं जा रहा है, बल्कि ये चंदा इकट्ठा कर करके अपना प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहा है, अपनी जमीन और जायदाद इकट्ठी कर रहा है। और अभी ये 2 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को ये इस लड़की को लेकर एसपी के पास पहुंचा। ये पहुंचा सुभान दानिश, बेहतर टोले के मोहम्मद अखलाक जिनकी वल्दियत मोहम्मद यूसुफ है, और तीसरे मसरूर जो अपने आप को बहुत बड़ा इमाम और बहुत बड़ा काबिल समझता है, जिसकी वल्दियत अब्दुल हमीद है जो शादगिरान का रहने वाला है, और एक मोहल्ला बगिया का राशिद। ये वो लोग हैं जो 100 और 200 रुपए में अपना ईमान बेचते हैं। ये 4 लोग इस लड़की को लेकर एसएसपी के पास पहुंचे और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम इन्होंने किया। ये लड़की कभी हिंदू नहीं थी, इसके बाप कभी हिंदू नहीं थे, और इसने एक शैतानी चाल चल के कि हिंदुओं को भी हम अपने फेवर में ले लें, आरएसएस वालों को भी अपने फेवर में ले लें, मीडिया को भी इसने खरीदा, और इस तरीके से इसने एक गंदी हरकत की है। और इसको मैं इसके लड़की के बाप के सामने इस बात को कह रहा हूं। ये लड़की है जिसका नाम निकहत है, ये उसके बाप हैं जिनका नाम अकमल हुसैन है। ये पूर्णिया के रहने वाले हैं। इनको थाने बुलाया गया था कि आप अपनी लड़की को ले जाइए इटावा। ये पूर्णिया से इटावा आए अपनी लड़की को लेने। जब मुझे पता चला कि ये इटावा आए हैं तो मैंने लड़की को और इनको अपने पास बुलाया ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। लिहाजा ऐसे ढोंगियों से आप लोग बचिए। और इनका भी मैं आप सबको नंबर, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि कोई बात हो तो ये आपको बता सके। हाँ, नंबर आप बता दीजिए। 97 69 68 18 22। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल और है हमारा, क्या अखलाक और नंबर 1 दफे। अच्छा, नंबर एक दफे और बताएंगे। 97 71 68 18 22। अच्छा, अब मौलाना साहब एक सवाल आपसे ये है कि आखिर सुभान दानिश और अखलाक और राशिद और आपने जो एक नाम और लिया है मसरूर, तो ये लोग क्यों आपको ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये वो मैंने बता दिया है कि ये तो सब उसके आदमी हैं, और सुभान दानिश ने जो ये हरकत करी है वो सिर्फ ओहदा पाने के लिए, वो सिर्फ हमको गिराने के लिए कि पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर